अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तब भी आप मैथ्स के अंदर 80 में से 80 ला सकते हो, इट साउंड्स इम्पॉसिबल, बट इसको पॉसिबल बनाऊंगा मैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप फॉलो करके 80 में से 80 मैथ्स में ला सकते हो। आपके एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस एग्जाम को अगर आपको अपनी लाइफ का एक बेहतरीन एग्जाम बनाना है ना, तो जो भी ट्रिक और जो भी हैक्स मैं बता रहा हूँ बस उनको फॉलो करके चले जाना। मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी, आपके 80 में से 80 आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और इस ट्रिक्स के बाद, इन स्ट्रेटेजी के बाद आपको अपने आप से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर आप ये सारे चैप्टर्स देख रहे होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ना है या दोबारा से बुक्स या कोई और रेफरेंस बुक से करना है, तो भैया ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, याद रखना। अब तो आपको अपने रेफरेंस बुक्स हो गया, थोड़ा साइड कर दो उनको। अब स्मार्ट वर्क चलेगा, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं चलेगा, याद रखना। तो स्मार्ट वर्क क्या है? आप हर एक चैप्टर को उठाओ और हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चंस कर जाओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर PYQ से बनता है, ना कि कहीं और से। देखो, नए क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है ना, एग्जामिनर भी बेवकूफ नहीं है कि वो मैथ्स के लिए नए नए क्वेश्चंस बनाएगा। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर उठाना है और चैप्टर से सिर्फ वही टॉपिक को देख के जाने हैं जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। जैसे आप देख सकते हो रियल नंबर के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ बस थोड़ा चेंज होकर आता है, जैसे कि √3 रैशनल नंबर है या नहीं है, राइट? 5 + √2 इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट टू प्रूव अ नंबर इज इर्रेशनल, है ना, इन क्वेश्चंस को एक बार करके जरूर चले जाना, ठीक है। अगला आपका टॉपिक होने वाला है पॉलिनोमियल, जिसमें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट वाले जो रिलेशन के जो क्वेश्चंस MCQ में ज्यादातर जो बनते हैं ना, उसको फोकस एक बार करके जाना। दूसरा आपका है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, जहां पे आपको ग्राफिकल मेथड में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड सेम विद वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आप एक अपना एक हैक अपना सकते हो। क्या? NCERT कर जाओ यार, NCERT के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वो सारे कर जाओ और कुछ नहीं, और एक ग्राफ्स देख जाना, है ना, ग्राफ कैसे करना है, कैसे ग्राफ बनाना है ना, एक बार वो क्वेश्चन कर जाना, बस। उसके अलावा अपने आप से कुछ नहीं करना है। अगर मैं अगला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज, बिल्कुल यार प्लीज यार पढ़ के जाना, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स अगर पढ़ के नहीं गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन छूटेंगे आपके, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट से बन रहे हैं यार, ठीक है। देन अगेन वर्ड प्रॉब्लम में कौन से? स्पीड वाला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एयरप्लेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। एंड एक क्वेश्चन आपका टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, कि टैप जो है इस टैंक को भरने में, इस टैंक को फिल करने में या खाली करने में कितना टाइम लगेगा। इन क्वेश्चंस को एक बार करके जरूर जाना। अब वो सब करने के बाद आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स से क्वेश्चंस कर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं n टर्म्स निकालना तो आपको आता ही होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद कर लो, n टर्म्स का फॉर्मूला याद कर लो, और इक्का दुक्का क्वेश्चन जरूर मार लेना, ताकि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं APA क्वेश्चन भी लगा सकता हूँ। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग आने वाला नहीं है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड आने वाला है नहीं, ठीक है। देन आपका ट्रायंगल्स से भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। ट्रायंगल्स के अंदर आपके NCERT इनफ है यार, NCERT करना है, NCERT की एक्सरसाइज कर लिया, एग्जांपल्स कर लिए, NCERT के एक्सरसाइज एंड एग्जांपल ट्रायंगल चैप्टर के पक्का सारे करके जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देन आपको करना क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार गया चैप्टर है जिसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़ जाओ यार, एक तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ जाओ और एक आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, सेक्शन फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला पे ना जो टू फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, क्या बोला मैंने? टू फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन, उसको एक बार सीख कर चली जाना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैं आपको बस 2 ही चीजें बताना चाहूंगा यार। चैप्टर भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 2 चीजें, सिर्फ 2 चीज। पहला एंगल्स, राइट, पूरा एंगल चार्ट याद कर लेना। दूसरा प्रूविंग क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन? सिर्फ PYQ। दूसरा, और आपकी जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है प्रूविंग वाली, है ना, NCERT के अंदर विद एग्जांपल्स, बस वो विद एग्जांपल्स, NCERT की एक्सरसाइज एंड आपका एक PYQ, सिर्फ प्रूविंग क्वेश्चंस के लिए, और कुछ नहीं करना है आपको। अब यार मैं बात करता हूं उन क्वेश्चंस की जो केस स्टडी में बन सकते हैं, और वहां से आप पूरे के पूरे 5 नंबर ग्रैब कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस से जो क्वेश्चंस बनते हैं। और डेफिनेटली ट्रस्ट मी यार, यहां से एक ना एक केस स्टडी क्वेश्चन, एक ना एक 5 नंबर क्वेश्चन पक्का बनेगा। इसलिए इसके भी जरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन PYQ वाले सारे देखकर चले जाना। अगला हमारा है सर्कल, जिसमें टेंजेंट थ्योरम देख लेना। टेंजेंट थ्योरम के बाद अगला आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जस्ट सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
इस वाले चैप्टर में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए, ज्यादा पीछे इसके मत पढ़ो। अगला टॉपिक है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर वॉल्यूम, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, राइट। एक स्फीयर के अंदर कौन, एक स्फीयर के ऊपर सॉलिड, है ना, 2 सॉलिड्स मिलकर, 3 सॉलिड मिलकर कुछ ना कुछ बनाते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को करके बिल्कुल जाना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका, एरिया कैसे निकालते हैं इसका। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करके नहीं गए ना, सच बता रहा हूँ, पेपर के अंदर रिग्रेट करोगे आप, है ना। पेपर के अंदर रिग्रेट नहीं करना ना, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूरे अच्छे निपटाने ना, ध्यान रखना, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब बात करता हूँ ऐसे 2 चैप्टर्स की ना, जिनको आप हरदम छोड़ के जा रहे हो। छोड़ना नहीं है, अंडर एस्टिमेट करते हो आप चैप्टर्स को, बिल्कुल स्किप मत करना। वो है आपका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक थ्योरम याद, एक प्रॉपर्टी याद रखनी है प्रोबेबिलिटी की यार। एंड स्टैट्स के अंदर रिलेशनशिप अमंग आपका मीन, मीडियन, मॉड, और मीन यार पढ़ के जाना। मीन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, मीन से याद रखना, अभी मैं बोल रहा हूँ, है ना, और आपको वो क्वेश्चन मीन से ही दिखेगा, देख लेना आप, ठीक है ना। तो मीन का क्वेश्चन एक करके जाना है। अब यार बोनस टिप यही है कि आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड नोट्स पे ही आपको कहीं ना कहीं डिपेंड रहना है, और कुछ मत देखो। अपनी रेफरेंस बुक उठाओ, फेंक दो, अपने भैया जो भी सपोर्टिंग मटेरियल फेंक दो, कुछ नहीं। एनसीईआरटी हो गया, एग्जांपल्स हो गया, एंड आपने जो नोट्स बनाए ना पूरे साल, जो पूरे साल की मेहनत है, सिर्फ उन पे ही कहीं ना कहीं रिलायबल है, वही रिलायबल है, वही ट्रस्टवर्दी है, और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, वही आपके लिए कहीं ना कहीं वही है जो आपकी हेल्प करेंगे इस टाइम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल के बोलूंगा, सिर्फ 5 साल के PYQs, ज्यादा मत करना, ज्यादा पीछे जाओगे आउटडेटेड है, अपडेटेड रहना है। प्रीवियस ईयर के 5 इयर्स, सिर्फ 5 साल के PYQ कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। यार इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो लगेगा नहीं आपको कि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ। आप उस एग्जाम को पहले देख चुके हो, उस एग्जाम को पहले आप कर चुके हो, है ना, उसकी आपको आदत लग गई है, आप यूज्ड टू हो चुके हो, एंड देन आप अपना एफिशिएंटली एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और आपके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 ऐसे कोई नहीं रोक सकता। अब एक और काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे अभी से काम करना स्टार्ट करो, चाहे आपके कितने भी दिन क्यों ना बचे हो। मानता हूं कम दिन बचे हैं, पर प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप जो अपने PYQs लगाओगे ना, अपने सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। इंप्रूव योर स्किल्स यार, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले ना एग्जामिनर आपके आंसर से नहीं, प्रेजेंटेशन स्किल्स से इंप्रेस होगा, याद रखना। नाउ यार ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारी टिप्स और हैक्स अप्लाई कर लिए ना, 80 में से 80 आने को कोई नहीं रोक पाएगा, और मैथ्स का एग्जाम आपका इस साल का बेहतरीन एग्जाम जाएगा। आपको बस इन टिप्स और हैक्स को फॉलो करना है। बाकी इस वीडियो में बता देना मेरे को कि आपने कितने टिप्स और हैक्स अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी मिलता हूं आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भी 80 में से 80 मैथ्स के अंदर लाने हैं या नहीं लाने हैं। तो वीडियो से जाने से पहले कमेंट के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लिखे जरूर जाना, ताकि कहीं ना कहीं आपके भी 80 में से 80 आए, और आप कहीं ना कहीं उस मुकाम पे पहुंच पाओ जहां पर हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। तब तक टेक केयर, जय हिंद, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।